इब्राहिम इतना अजीम काम कैसे कर सकता है? अगर वो कामयाब हो गया तो मेरी पूरी चालाकी बर्बाद हो जाएगी। मुझे हर हाल में उन्हें रोकना होगा। अचानक इस्माइल के पाँव के पास जमीन फटी और पानी उबलने लगा। हाजरा खुशी से चीखती हैं, ज़मज़म ज़मज़म। बेटा इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहा हूँ। तुम क्या कहते हो? अब्बा जान, आप वो हुक्म पूरा कीजिए। ए इब्राहिम, तुम अपने बेटे को क्यों ज़िबा करने जा रहे हो? बाबा जान, आप मेरे हाथ, पाँव और चेहरा बांध दें। जब नमरूद की कौम ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सलामत निकल आए हैं तो कुछ लोग ईमान लाए। कमाल हो गया, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बेशक इब्राहिम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। लेकिन ज्यादातर ने फिर भी सच्चाई को झुटलाया। नहीं, ये सब हमारी आंखों का धोखा है। इब्राहिम ने जरूर जादू किया होगा। ऐ बादशाह नमरूद, इब्राहिम आग से बच गया है और लोग उस पर ईमान लाने लगे हैं। हमें इब्राहिम को रोकना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब लोग इब्राहिम पर ईमान ले आएंगे। नमरूद ने गुस्से में हुक्म दिया, इस शख्स को हमारे मुल्क से निकाल दो। जाओ, इब्राहिम को कहो कि हमारे शहर से निकल जाए, वरना उसके लिए अंजाम बहुत सख्त होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया, अगर तुम अपने बुतों के लिए हमें निकालते हो तो सुनो, मैं अपने रब के हुक्म से ये जमीन छोड़ता हूँ। मेरा रब मुझे बेहतर जगह अता करेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से हिजरत की। उनके साथ सिर्फ चंद ईमान वाले लोग थे, जिनमें उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। रास्ता तवील था मगर ईमान का सफर कभी थकता नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, चाचा जान, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ते तो अजनबी लगते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहाँ अल्लाह हमें ले जाए वही हमारा घर है, वही जमीन, वही आसमान हमारा सहारा है। हम कहाँ सफर कर रहे हैं? जहाँ हमें अल्लाह के नबी ले जाएं, हम उधर ही जाएंगे। वो बाबिल की जमीन छोड़कर शाम की तरफ निकले, फिर वहाँ से फलस्तीन और मिस्र की तरफ गए। हर जगह उन्होंने तौहीद की दावत दी और यूं अल्लाह ने उनकी दावत को बरकत दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम लूत की तरफ नबी बनाकर भेजा, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त बना दिया। एक रात जब आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने जमीन पर तन्हा तेरी बात कही, तेरे हुक्म से हिजरत की और तेरी रजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तू मुझे नेक औलाद अता फरमा जो तेरी बंदगी करे। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उन्हें हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक जैसे बेटे अता किए जो खुद नबी बने और जिनकी नस्ल से अंबिया की रोशनी फैलती गई। तो हमने उसे एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। यूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफर हिजरत में भी इबादत बन गया, मुशक्कत में भी शुक्र बन गया। उन्होंने हमें सिखाया कि जब सब कुछ छूट जाए तब भी अल्लाह के साथ ताल्लुक न टूटने दो। साल गुजरते गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इताअत में चलते रहे और एक दिन वो घड़ी आई जो इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा इम्तहान थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने शेरखार बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को अल्लाह के से उस सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं। हाजरा ने हैरानी से पूछा, आप हमें इस सुनसान जगह में किसके हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हमारा रब हमें कभी जाया नहीं करेगा। और यही यकीन बाद में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। जब पानी खत्म हुआ तो हाजरा अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी, 7 बार, बार बार, उम्मीद और दुआ के साथ। अचानक इस्माइल के पाँव के पास जमीन फटी और पानी उबलने लगा। हाजरा खुशी से चीखती हैं, ज़मज़म ज़मज़म। यूं अल्लाह ने इस वादी को जिंदगी दे दी। कई साल बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके हैं, एक नौजवान, मजबूत, फरमाबरदार। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखा। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब ना था, नबियों का ख्वाब वही होता है। फिर जब वो बेटा उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा, है मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो बता तू क्या कहता है? उसने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया जा रहा है वो कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में
पाएंगे। आपने आहिस्ता से अपने बेटे को बुलाया और फरमाया, बेटा इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर आंखों में आंसू हैं। अब्बा जान, आप वो हुक्म पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फजा में खामोशी थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह का हुक्म ताज़ा और रोशन था। आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर वादी मेना की तरफ निकले। इब्राहिम इतना अजीम काम कैसे कर सकता है? अगर वो कामयाब हो गया तो मेरी पूरी चालाकी बर्बाद हो जाएगी। मुझे हर हाल में उन्हें रोकना होगा, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनको ये कुर्बानी करने नहीं दूंगा। जैसे ही आप मेना के एक मकाम पर पहुंचे, अचानक एक अजनबी सूरत जाहिर हुई। ये शैतान था। शैतान चलाया और बोला, तुम अपने बेटे को क्यों ज़िबा करने जा रहे हो? कैसा बाप अपने ही बेटे पर छुरी चलाता है? तुम पर तो शैतानी असर हो गया है। ऐ मर्दूद, तू हमारा दुश्मन है, यहाँ से भाग जा। ये वो जगह है जो आज जुम्रे औला कहलाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में नौजवान इस्माइल अलैहिस्सलाम मुतमईन थे। वो जानते थे कि वालिद अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। इसी जगह शैतान दोबारा जाहिर हुआ। इस बार वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया। शैतान ने कहा, ए इस्माइल, तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल करने जा रहा है, भाग जाओ, वो तुम पर छुरी चलाएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मजबूत आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पर राजी हूँ। भाग जाओ ऐ मलून शैतान। शैतान दूसरी बार भी चीखता हुआ भाग गया। ये मकाम आज जुम्रे वस्ता कहलाता है। इब्राहीम और इस्माइल दोनों आगे जा चुके थे। शैतान ने अपनी आखिरी चाल चलने का सोचा। अब मैं उनकी माँ के पास जाऊंगा। औरत का दिल नर्म होता है, मैं उसे बहकाऊंगा। मैं उन्हें ये कुर्बानी होने नहीं दूंगा। वो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने कहा, ए हाजरा, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने ले गया है, उसको रोको। माँ हो, उसे बचाओ। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने सुना और फिर मजबूत लहजे में फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं अपने रब की रजा पर राजी हूँ। फिर उन्होंने भी कंकरियां उठाकर शैतान पर मारी। शैतान तीसरी बार भी जख्मी और मायूस होकर भाग गया। ये मकाम आज जुम्रा उक़बा कहलाता है। जब दोनों वादिये मुना पूछे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके और इस्माइल को देखा, दिल लरस गया, मगर ईमान बोला, ये अल्लाह का हुक्म है, इसे पूरा होना है। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, मेरे हाथ पाँव बांध दें, मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दें, कहीं आपका हाथ ना कांप जाए। बाबा जान, आप मेरे हाथ, पाँव और चेहरा बांध दें ताकि आपके हाथ ना कांपे। इब्राहीम ने कांपते हाथों से बेटे को बांधा। जमीन पर लिटाया और आंखों से आंसू बह पड़े। इब्राहीम ने छुरी उठाई, दुआ की, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, और छुरी गर्दन पर रखी। उस वक्त छुरी रुक गई क्योंकि अल्लाह ने उससे काटने की सलाहियत खत्म कर दी। आसमान पर एक अजीम नूर नमूदार हुआ, तेजी से जमीन की तरफ उतरा। वो जिब्रील अमीन थे और उनके साथ जन्नत का मींढा था। रिवायत है कि वो अजीम, खूबसूरत और ताकतवर मींढा खास उसी कुर्बानी के लिए जन्नत में महफूज रखा गया था। कई मुफस्सिरीन कहते हैं ये वही मींढा था जो हाबील ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया, इसीलिए उसे ज़ुबाह अजीम कहा गया। फिर जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लिया और इब्राहीम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया और हमने आवाज दी, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं, और हमने एक अजीम ज़बीहा उसके बदले दे दिया। जिब्रील ने कहा, ए इब्राहीम, ये मींढा इस्माइल के बदले है। अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। इब्राहीम ने अल्लाह के नाम पर मींढे को ज़ुबह किया और यूं वो अजीम कुर्बानी मुकम्मल हुई जिसने कयामत तक के लिए ईमान और इताअत की मिसाल कायम कर दी। अल्लाह ने साबित कर दिया, उसे न खून चाहिए न गोश्त, अल्लाह को दिल का तकवा चाहिए। इब्राहीम और इस्माइल ने सजदा किया। ये शुक्र का सजदा था, रहमत का सजदा, और कुर्बानी का सबक हमेशा के लिए कायम हो गया।